नमस्ते, स्वागत है आप सभी का। तो आज से सिर्फ एक ही दिन बाद यानी कि परसों 14 फरवरी 2024 को बसंत पंचमी का त्योहार है। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज की वीडियो में आप सभी लोगों को मैं इस बारे में ही बता दूं। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि वसंत पंचमी को श्री पंचमी या फिर ज्ञान पंचमी भी कहा जाता है। इस दिन ज्ञान और कला की देवी मां सरस्वती का जन्म दिवस भी माना गया है प्राचीन काल से ही। और इस दिन माता सरस्वती की पूजा आराधना करने से विद्या, ज्ञान और कला का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो कल शाम यूं ही मैं माता जी से इस बारे में बात कर रही थी, यानी साधु कांति माँ से। तो मैंने उनसे पूछा था इस बारे में, क्योंकि आज मुझे आप लोगों के साथ अपनी ये बातें साझा करनी थी। तो जब मेरी उनसे इस बारे में बात हुई कि परसों 14 तारीख को वसंत पंचमी है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप वसंत पंचमी के दिन ऐसा नहीं कि माता से कुछ अपनी मांग ही करें कि मुझे ये दीजिए या फिर ये दीजिए, नहीं। बस आप हाथ जोड़कर पूरे सच्चे मन से, भाव से माँ को प्रणाम करें। फिर आपके लिए जो ठीक होगा, जिस वस्तु को आपने अपने भाव में बसा रखा होगा, माँ आपके लिए उसे सही समझकर खुद ही आपको उसे दे देंगी। तो हमें ऐसा नहीं करना कि वसंत पंचमी है तो उस दिन भी हम माँ से कुछ ना कुछ मांगते ही रहें, क्योंकि मांगते तो हम प्रति दिवस हैं, कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं कि आज भगवान हमें ये दे दीजिए, माँ हमें ये दे दीजिए। आपको कुछ नहीं करना, बस माँ की पूजा आराधना करें और हाथ जोड़कर उनसे प्रणाम करें। बाकी जो भी वस्तु, जो भी चीज़ आपने अपने भाव में बसा रखी होगी, माँ उसे आपके लिए सही समझकर खुद ब खुद ही आपको दे देंगी। बाकी इस दिन आप चाहें तो अपनी नई पुस्तकों की पूजा कर सकते हैं, माता सरस्वती के साथ साथ अपनी नई किताबों की पूजा करें। और क्योंकि अब कुछ ही दिनों बाद बोर्ड के जो परीक्षा हैं वो भी शुरू होने वाली हैं, तो विद्यार्थियों के लिए तो ये एक सुनहरा अवसर है माँ से प्रार्थना करने का, उनकी पूजा आराधना करने का। या फिर आप कोई भी नया कार्य शुरू करने जा रहे हैं तो परसों का दिन इसके लिए शुभ है। बाकी इस दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व माना गया है। आप किसी गरीब बच्चे को पढ़ाई की चीजें दान कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई भी वस्तु रखी हुई है जो आपके लिए अनुपयोगी है, पर हो सकता है कि वो किसी निर्धन के लिए बहुत ही उपयोगी हो, तो आप किसी को भी पढ़ाई लिखाई की वस्तु दान कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप चाहें तो किसी को भोजन भी करा सकते हैं, पशु पक्षियों को दान भी कर सकते हैं। इससे दो चीजें होंगी, एक तो माँ आपके ऊपर प्रसन्न होंगी, दूसरी बात ये भी होगी कि आपको भीतर से एक बहुत ही अलग सी शांति महसूस होगी, आपकी आत्मा को बहुत ही शांति का अनुभव होगा। तो चलिए, यह तो रही हमारी आज की वसंत पंचमी के त्योहार की चर्चा। इसके अलावा परसों आपको मेरे YouTube चैनल पर एक और वीडियो, जो कि मैं बसंत पंचमी वाले दिन ही बनाऊंगी, वो भी मिलेगी। उसको आप जरूर देखें, क्योंकि उसमें हम माता सरस्वती के संदर्भ में बहुत सारे अच्छे ज्ञानदायक, प्रेरणादायक दोहों को जानेंगे, समझेंगे, अपने जीवन में उन्हें मार्गदर्शन की तरह स्थापित करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, मुलाकात होगी आपसे मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार।